ठीक है। इससे पहले मैंने एक अध्याय, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय आपको पढ़ा दिए हैं। आज अपन पढ़ते हैं तृतीय अध्याय। ठीक है, तो अपना तृतीय अध्याय जो है, इसमें अभी जो इसके भूमिका में जो लिखा गया है उसको मैं पढ़ूंगा, बाकी का आपसे भी पढ़वाऊंगा और मैं उसका अर्थ भी बताऊंगा। ठीक है, तो शब्द से अर्थ आपको मिलने वाले हैं, मन लगा के पढ़ना है। इसमें देखिए शिशु लालनम, तृतीय अध्याय, तृतीय जो है अपना तृतीय पाठ है ना, तीसरा पाठ है। और शिशु लालनम पाठ का नाम क्या है? शिशु लालनम। तो लालन यानी कि लाल, शिशु माने बच्चा, शिशु का मतलब वो है बालक जो बहुत छोटा होता है ना, उसको शिशु बोलते हैं अपन, है ना। तो छोटा बालक जो होता है, तो उसकी अपन को देख करके मन में क्या आता है? वात्सल्य भाव आता है ना। छोटा बच्चा अगर कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ क्रियाएं करता है, तो उसको देख करके अपन को क्या होता है? उसको वात्सल्य भाव जागता है अपना, है ना। उस पर जो प्रेम आता है उसको लालनम बोला गया, यानी प्रेम, है ना। बच्चों पर प्रेम, यानी शिशु लालनम यानी बालक पर प्रेम आना। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नामनो दिनांग विरचितस्य संस्कृत स्फृतिस् नाट्य ग्रंथस्य पंचम अंकात संपादनम कृत्वा संकलितो अस्ति। क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पाठ है, यानी जो पाठ प्रस्तुत किया गया है उसके बाद इति नामनो, उसका नाम क्या है? कुंदमाला। यह जो पाठ है वो कुंदमाला नाम की एक पुस्तक है, एक पुस्तक है पूरी कुंदमाला। और उसके लेखक हैं दिनांग। कौन है? दिनांग विरचित, दिनांग नाम के जो है कवि, उनके द्वारा ये रची गई है पूरी पुस्तक कुंदमाला। उसमें से क्या है? संस्कृत प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ पंचम अंकात, संस्कृत का प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है। आप लोग जानते हैं कि अपने यहाँ संस्कृत जो है वैदिक भाषा है, यानी कि जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है वहां से लेकर के और संस्कृत चलती ही आ रही है अनवरत, है ना। उसी संस्कृत से सारी भाषाएं दुनिया की निकली हैं। सारी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं इस दुनिया में है, उन सबकी माँ जो है संस्कृत है ना। सबको जन्म देने वाली संस्कृत है। तो वो कह रहे हैं अब इसमें क्या है? अभी आज के जमाने में, आज के समय में क्या है? हमारे यहाँ मोबाइल है, टीवी है, पता नहीं लैपटॉप है, क्या क्या मनोरंजन के साधन है कि हम उसमें कुछ भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं। एक समय जब हुआ करता था जब ये सब साधन नहीं थे, उस समय मनुष्यों के मनोरंजन के लिए कवियों ने नाटक रचे, नाटकों की रचना करी और नाटकों का मंचन होता था, है ना। तो नाटकों का मंचन होता था, एक स्टेज लगता था और वो पूरी स्टेज मंच लग करके मंच पर लोग आकर के अलग अलग पात्र जो आते थे वह अपने अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते थे, है ना। इसमें कि पहले रामलीलाएं हुआ करती थी, कृष्ण लीलाएं हुआ करती थी, और भी कई छोटे मोटे जो पात्र हैं या अन्य कोई महापुरुष हैं उनके जीवन पर आधारित भी कई प्रकार के नाटक प्रस्तुत किए जाते थे। ठीक है, तो वो नाटक जो है, नाटक शैली जो है अपने यहाँ संस्कृत साहित्य में बहुत पुरानी है। नाटक शैली जो है वो अपने संस्कृत में क्या है? बहुत पुरानी है। तो उसमें से दिनांग नाम के जो कवि हैं उन्होंने एक किताब लिखी है कुंदमाला। ठीक है, उस कुंदमाला में से ये पाठ, उसके पंचम अंक, उसका जो अंक है उसके पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा ऐसे अंक रहे होंगे, है ना। तो पंचम अंक से ये लिया गया है। शिशु लालनम जो पाठ है यह दिनांकृत कुंदमाला नाम की किताब से, पुस्तक से अपने को पंचम अंक से, उसके पांचवें अंक से यह पाठ लिया गया है। अत्र नाटकांत से, अब इसमें क्या है वो बता रहे हैं कि अत्र नाटकांत से, इस नाटक के अंश में राम स्वपुत्रो, राम अपने पुत्र, राम अपने, स्व माने अपने, पुत्रो माने क्यों लिखा है? पुत्रो किसके लिए लिखा है? पुत्रो मतलब दो, है ना। बालकः बालकौ, तो बालको मतलब दो बालक, तो इसी प्रकार पुत्रो माने दो पुत्र। लव कुशौ, लव और कुश को सिंहासनम आरोहितम इच्छति, राम अपने पुत्रों लव और कुश को क्या करते हैं? अपने सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। आरोहितम इच्छति यानी इच्छा कर रहे हैं, आरोहित यानी बिठाने की। किंतु उभापि, लेकिन वो दोनों, उभापि, उभावपि मतलब वो दोनों, सविनयम तम निवार्यत, विनय पूर्वक उनसे मना कर देते हैं। निवार्यत यानी मना किया गया है। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं? विनय पूर्वक, ऐसे ही नहीं लड़ झगड़ के मना नहीं करते हैं, विनय पूर्वक बड़े शिष्टाचार के तरीके से वह उसको मना क्या करते हैं? अपने बैठने से मना कर देते हैं। सिंहासन रूढ़ा राम उभयोः रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः सन, और सिंहासन पर बैठे हुए राजा राम, भगवान जब राम बन गए थे, राम जी, तो उस समय की बात है। तो वो क्या है? सिंहासन पर बैठे हुए राम, उनके दोनों के रूप लावण्यम, रूप माने चेहरा, है ना, लावण्यम माने सुंदरता, चेहरे की सुंदरता को दृष्टवा माने देखकर मुग्धः सन, मुग्ध हो गए,
उन दोनों बच्चों की सुंदरता को देख करके वो मुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। स्वक्रीडे ग्रहिता पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्य मनोहर वर्णनम विद्यते। इस पाठ में बच्चों की सुंदरता का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। पाठ वात्सल्य, वात्सल्य यानी प्रेम का, बच्चों के प्रेम के लिए, है ना, कि राम जी का प्रेम बच्चों पर कितना आ रहा है, उस वात्सल्य का जो है वर्णन अच्छे से किया गया है। सिंहासनस्थ रामः तथा प्रवशत। अब नाटक चालू होता है, तो नाटक जब स्टार्ट होता है तो पर्दा डला रहता है, पर्दा जब हटता है तो किसी न किसी पात्र को दिखाया जाता है, तो वो नाटक की स्थिति में आ रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है सिंहासनस्थ, सिंहासन पर आसनस्थ यानी बैठे हुए, रामः, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तथा प्रविष्टः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ, तभी प्रवेश करते हैं विदूषक यानी कि जो एक हंसाने वाला पात्र होता है प्रत्येक नाटक में, प्रत्येक फिल्मों में, जहां भी आप देखेंगे हर कहानी में एक हंसाने वाले पात्र को लिया जाता है, तो विदूषक वही पात्र है। उस पात्र के उपदेश मान्यो, उपदेशित किया हुआ, आदेशित किए हुए मार्ग, मार्गो माने रास्ते से, तो विदूषक के द्वारा रास्ता बताया जा रहा है, उसी रास्ते से राम पहले सिंहासन पर बैठे हुए हैं और तभी प्रवेश करते हैं, लवकुश प्रवेश करना है, तो किसके मार्ग से, किसके द्वारा मार्ग बताया गया है, विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से वह राम के पास में आए हैं। ठीक है, आते हैं, ये इतना इसमें लिखा हुआ। अब अपना पाठ प्रारंभ हो रहा है यहां से, तो विदूषक प्रारंभ में, विदूषक जब रास्ता बता रहा है तो विदूषक की बात आएगी, तो विदूषक कहता है इतः इतः आर्यो, आर्यो मतलब श्रेष्ठ, है ना, भद्र पुरुष या अच्छे अपन सज्जन पुरुष के लिए जो वाक्य प्रयोग करते हैं वह आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना, तो वो कहता है इतः इतः आर्यो, इधर से हे श्रेष्ठ इधर से आइए। ठीक है, फिर वो कहता है लव कुशौ, अब लव कुश कहते हैं रामम उपश्रय प्रणम्य चा, अब वो राम के उपश्रय यानी पास में, प्रणम्य चा माने और प्रणाम करते हैं, पास पहुंच करके रास्ता बताया विदूषक ने, उस रास्ते से वो आते हैं और लव कुश राम के पास जाकर के रामम उपसृत्य प्रणम्य चा, राम के उपसृत्य, उपसृत्य माने पास में ही जाते हैं और प्रणम्य, प्रणम्य प्रणम माने प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, और बोलते क्या है, प्रणाम करके क्या बोलते हैं, अपि कुशलस्य महाराज, अपि कुशलम महाराजस्य, यानी महाराज कुशलता से हैं, ऐसा वो लवकुश पूछते हैं, किसको, राम जी को, प्रणाम करके कहते हैं महाराज आप कुशलता से हैं। राम कहते हैं, अब राम बोलते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलमेव, युष्मत् माने आप दोनों के, दर्शनात् माने देख करके, दर्शन से, आप दोनों के दर्शन से, कुशलमेव कुशल ही हूं। ठीक है, आप दोनों के दर्शन से तो कुशल ही हूं। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम, क्या आपकी कुशलता का मैं जानकारी नहीं ले सकता हूं, क्या मैं आपकी कुशलता जानने का भागी नहीं हूं। एवं न पुनर्स्थित जन समुचितस्य कंठाश्लेष्य परिवेश्य अहो हृदय ग्राही स्पर्श, और वो ऐसा बोलते हैं कि क्या मैं आपकी कुशलता नहीं जान सकता हूं। न पुनरअतिथि जन समुचितस्य, और केवल अतिथि जनों की तरह ही रहना इस उचित नहीं है। क्या कहते हैं, कंठाश्लेष्य, और उनको लेकर के अपने हृदय से लगा लेते हैं। छोटे छोटे बालक आए प्रणाम कर रहे हैं तो उनको उनके प्रति प्रेम उमड़ता है मन में, और वो कहते हैं कि अतिथियों की तरह केवल औपचारिकता नहीं करनी है, और उनको लेकर के वो अपने हृदय से लगा लेते हैं। परिश्वस्य अहो हृदय ग्राही स्पर्श, और मन ही मन में क्या कहते हैं, अरे हृदय ग्राही स्पर्श, इनका जो स्पर्श है कितना हृदय ग्राही है, कितना मोहक है ना, उन दोनों को पकड़ते हैं, हृदय से लगाते हैं, और राम जी कहते हैं अरे इनका स्पर्श जो है कितना मोहक है। आगे है आसनार्धम उपवेश्यति, कोष्टक में दिया गया है, यानी कि वो क्रिया जो की है उसको कोष्टक में दिखा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आसनार्धम, आसन, अर्धम उपवेश्यति, उपवेश्यति माने बिठाते हैं, और आधे आसन पर यानी एक खिसक करके थोड़ा सा अपने ही आसन पर वो क्या है उन दोनों को बिठाना चाहते हैं। ठीक है, उभव, जब वो आसन पे दोनों को बिठाना चाहते हैं हृदय से लगा करके, फिर उनको आसन पे बिठाना चाहते हैं, तो उभव यानी वो दोनों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजासनम खलवेतत, अरे महाराज ये क्या है, ना युक्तम अधिसतम, इस पर बिठाना ठीक नहीं है, युक्तम माने ठीक, ना माने नहीं, ना युक्तम ठीक नहीं है, अध्यासतम यहां बिठाना, बिठाना, अब बिठाना ठीक नहीं है तो कहां बिठा रहे थे, सिंहासन पर, इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहां पर बिठाना ठीक नहीं है। रामा कहता है सब अवधानम ना चरित्र लोपाए, और थोड़ा सा रुक करके राम कहते हैं इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या मेरा चरित्र घट जाएगा। तस्मादंक, अब वो कहते हैं तो फिर
तस्मात अंकः, अंका माने गोद होती है, अंका माने गोद, तस्मात माने तो फिर। वो कहते हैं अगर यहां से कुछ आपका मतलब मेरा मान घट जाएगा, राजा के आसन पर दूसरा कोई बैठ जाए तो वो भी राजा बन जाता है, तो इसीलिए बच्चों ने मना किया उन दोनों लव कुश ने कि यह ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ क्या मेरा मान घट जाएगा, तस्माद अंकः, तो फिर गोदी में, तो फिर गोदी में, व्यवहायतम मध्यस्थाम सिंहासनम, और तो फिर मैं गोदी पर यानी बीच में बैठ करके और गोदी में दोनों को बिठाना, सिंहासनम, सिंहासन पे ना बिठा करके क्या बिठा रहे हैं, गोदी में बिठाना चाहते हैं। अंकिम उपवेशति, और वो गोद में बिठाते हैं, ठीक है। उभौ अनिच्छा नाट्यत, जब वो दोनों को गोद में बिठाना चाहते हैं तो नाटक में मैंने बताया ना कि जो क्रिया हो रही है उसको लिए कोष्टक में लिखा है, तो वो कह रहे हैं अनिच्छा नाट्यत, वो दोनों बैठना नहीं चाहते हैं, तो दोनों वहां से इधर उधर हो रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, हटना चाह रहे हैं। राजन, और दोनों कहते हैं हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, अलम माने नहीं कर रहे हो, अलम माने नहीं करना, दक्षिण्येन माने दया, आप अधिक दया मत करिए, सबको तो आप सिंहासन पर बिठाते नहीं है, मेरे अपनी गोद में नहीं बिठाते हैं, तो वो कह रहे हैं, दोनों कहते हैं राम से कि महाराज आप ज्यादा दया मत दिखाइए, ठीक है। राम कहते हैं, अब राम उत्तर देते हैं अलम शालीनतया, तो फिर आप भी ज्यादा शालीनता यानी शिष्टाचार मत दिखाइए। वो भी कहते हैं, वो लवकुश को क्या कहते हैं, आप भी ज्यादा शिष्टाचार मत दिखाइए। जब उन्होंने कहा कि मैं आपको गोदी में बिठा लेता हूं, तो लवकुश कहते हैं, दोनों इधर उधर होना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, और कहते हैं कि आप ज्यादा दया मत दिखाइए, है ना। तो वो क्या कहते हैं, राम उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि तो आप भी ज्यादा शिष्टाचार सदाचार मत दिखाइए, है ना। तो भवती शिशुजनो वयो अनुराधात, वो कहते हैं आप दोनों तो बच्चे हो, अवस्था से बच्चे हो, गुणम गुणम हतामपि लालनीय एव, आपके गुणों के कारण नहीं, आपके गुणों के कारण नहीं, रूप के कारण क्या करो, लालनीय एव, आप तो अवस्था के कारण, उम्र के कारण लालनी हो, प्रेम करने योग्य हो, ठीक है। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात, व्रजति हिम करो अपि, व्रजति माने राजित होता है, शोभित होता है, कहां पर, हिम करो अपि, हिम करो अपि यानी हिमकर किसको कहते हैं, चंद्रमा को, चंद्रमा भी शोभित होता है, चंद्रमा भी बाल भावात, छोटा होने के कारण ही, छोटा होने के कारण ही चंद्रमा भी शोभित होता है, कहां पर, पशुपति मस्तके केतच श्रद्धत्वम, केतकी के फूल के समान यानी केवड़े के फूल के समान, या रात रानी जो सफेद फूल समझ सकते हैं, श्वेत फूल के समान जो है चंद्रमा भी शिव जी के मस्तक पर शोभित होता है, किसके कारण से, बाल भाव यानी छोटा होने के कारण। देखा आपने, पूर्ण चंद्र तो नहीं रखते हैं, वो पूरा चंद्रमा रखते हैं क्या शिव जी, शिव जी कौन सा चंद्रमा रखते हैं, छोटा चंद्रमा जो होता है ना। तो राम जी कहते हैं कि आप गुणों के कारण नहीं, अवस्था के कारण प्रेम करने योग्य हो, है ना, आपकी अवस्था जो है वो बालपन है, बच्चे हो, इसीलिए प्रेम करने का मन हो रहा है, और इसी छोटेपन के कारण, बालपन के कारण ही हिम करो यानी चंद्रमा भी शिव जी के मस्तक पर विराजित होता है। ऐसा भवतु सौंदर्य अवलोक जनते कौतूहलन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो च सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता, ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोकित। अब वो कहते हैं इस प्रकार से आपकी सुंदरता को देख करके क्या होता है, कौतूहलन उत्साह, मन में उत्सुकता, कौतूहलन उत्सुकता, तो उत्सुकता बस, पृच्छामि माने पूछता हूं, आपके इस प्रकार के रूप को देख करके, आपके इस प्रकार के व्यवहार को देख करके क्या करना है वो, कि ऐसा भवतो सौंदर्य, आपकी इस प्रकार की सुंदरता को देख करके क्या है, मन में मेरे में उत्सुकता हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं, पृच्छामि माने पूछता हूं, क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो का वा भवेत वंशस्य कर्ता, आप क्षत्रिय वंश के हैं, तो क्षत्रिय वंश में आपके वंश के कर्ता, आपके वंश के सबसे पहले वंश के जो पिता हैं, वंश के जो चलाने वाले हैं आपके, वो सूर्य अथवा चंद्र में से कौन है, क्योंकि क्षत्रियों का दो ही कुल बताए गए हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तो दो ही वंश चल रहे थे उस समय। तो उन्होंने कहा है, राम जी ने कहा है कि आप क्षत्रिय कुल में दिख रहे हो, मुझे लगते हो क्षत्रिय कुल के हो, तो इसमें से आप किस वंश के हो, आप किस वंश के हैं, कौन से वंश के आप हैं, जिसमें सूर्य वंश के हैं या चंद्र वंश के हैं, वो बताइए। लब कहता है भगवान शस्त्र दधीति, भगवान सूर्य ही हमारे कुल के देवता हैं, मतलब हम उन्हीं के वंश के हैं, ठीक है। राम कहता है कथम मत्समान अभिजनो संवृतो, और वो कहता है कि वो कह रहे हैं, राम कहते हैं कथम अस्मान अभिजनो संवृतो, किस प्रकार से हम दोनों का
समानता हो रही है, मतलब वंश की समानता हो रही है। मैं भी सूर्य वंश का हूं और यह भी सूर्य वंश के हैं, है ना। लब ने बताया ना कि भगवान सहस्त्रदधिति यानी सहस्त्रदधिति यानी सूर्य, भगवान सूर्य हमारे वंश के कर्ता हैं, हमारा वंश जो है सूर्य के, सूर्य वंश है। तो विदूषक कहता है किम द्वयोरकोप्यवे प्रतिवचनम, विदूषक पूछता है, बीच में पूछता है क्या आप दोनों की एक ही कहना है, मतलब समान कहना है आपका, आप दोनों के एक समान वचन है। द्वयोरेकम अप्येकमेव प्रतिवचनम, वो कह रहा है क्या दोनों का एक ही कहना है, एक समान कहना है। दो थे तो उन्हें ऐसा लगा कि दोनों के अलग अलग वंश तो नहीं है ना, अलग अलग वंश के तो नहीं है ये लोग। तो उसने पूछा विदूषक ने क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है, समान उत्तर है। तो लब कहता है भ्रातरा अवाम सोदरियो हो, लब कहता है हम दोनों भाई हैं, और सोदरियो माने सगे भाई हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश, समान रूप से शरीर, एक समान रूप है तुम्हारा शरीर, यानी ऊंचाई लंबाई भी बराबर है। तो वो कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश, आपका शरीर एक समान है। वयस्तु न किंचित अंतरम, वय माने उम्र, और उम्र में भी कोई अंतर नहीं दिख रहा है। उसने क्या कहा था लब ने, हम दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। तो राम क्या कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश, आपका शरीर भी बराबर है, मतलब लंबाई ऊंचाई बराबर है। फिर कहते हैं वयस्तु न किंचित अंतरम, और उम्र में भी कोई अंतर नहीं है, समान उम्र है आपकी दोनों की। तो अब ये क्यों पूछा राम ने, उसने क्या कहा हम दोनों भाई हैं। तो उसने ये कहा जब भाई होते हैं तो कुछ उम्र का अंतर होता है ना, 1-2 साल बड़ा होता है, एक 1-2 साल छोटा होता है, एक ऐसा अंतर रहता है ना बहन भाइयों में। तो इसीलिए राम ने कहा कि आप दोनों की उम्र और शरीर दोनों बराबर है ना, तो कैसे भाई हो आप लोग। तब उसने फिर उत्तर दिया है राम, इसने क्या, लब ने फिर किया आवाम यमलव, आवाम माने हम दोनों, यमलव माने जुड़वा है, जुड़वा भाई हैं दोनों, ठीक है। अंतर उम्र में और रूप में अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों जुड़वा हैं, तो उम्र में अंतर हो ही नहीं सकता, दोनों समान उम्र के होंगे। तो वो कह रहे हैं हम दोनों यमलव यानी कि जुड़वा हैं। राम कहता है संप्रति युज्यते किम नामधेयम, अब आप अपना नाम बताइए। तो लब कहता है आरस्य वंदनायम लब इत्यमानम श्रावयामि, राम कहते हैं आप लोगों के नाम क्या है। तो राम लब कहता है आर्यस्य वंदनाया, लोगों के द्वारा, लब इत्यनामान श्रावयामि, मैं अपना नाम लब सुनता हूं, लोगों के द्वारा मुझे लब नाम से पुकारा जाता है। कुशल निर्देशम आर्य अपि तस्य गुरु चरण वंदनायाम, और कुश की तरफ निर्देश करते हुए आर्य अपि गुरु चरण वंदनायाम, और वो कहता है कि अपन को गुरु चरण की वंदना भी करना है। कुश कहता है आमपि कुशम इत्यमानम श्रावयामि, कुश भी अपना नाम बता के कहता है कि मुझे भी लोग कुश नाम से पुकारते हैं, मैं अपना नाम कुश सुनता हूं, ठीक है। श्रावयामि माने सुनता हूं। राम कहता है अहो उदात्रम समुदाचार, अरे श्रेष्ठ समुदाचार है आपका, श्रेष्ठ आचरण है। किम नाम देव भक्तो गुरु, अब वो कहते हैं आपके गुरु का नाम क्या है। राम जी क्या पूछ रहे हैं, आपके गुरु का नाम क्या है। लब कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, ननु माने निश्चित ही भगवान वाल्मीकि, हमारे गुरु का नाम क्या है, निश्चित ही हमारे गुरु जी का नाम वाल्मीकि है। राम कहते हैं केन संबंधित, किस प्रकार से हैं आपके गुरु हो। तो लब कहते हैं उपनयन उपदेशेन, शिक्षा और उपनयन संस्कार दोनों के कारण ही वो हमारे गुरु हैं, क्योंकि गुरु 2 प्रकार से बनते हैं, एक शिक्षा देते हैं, एक उपनयन संस्कार बताते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। तो दोनों प्रकार से ही लब कुश के गुरु भगवान वाल्मीकि, ठीक है। अब राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदतो में इच्छामि, राम क्या कहते हैं अहम अत्र, अहम माने मैं, अत्र माने अब, वैसे अत्र माने यहां होता है, लेकिन मैं यहां ऐसा तो नहीं होगा, वो कहेंगे मैं अब, है ना, तो इसीलिए शब्द के अनुसार अब कहना पड़ेगा। तो अहम अत्र, मैं अब, भवतो जनकम, आप दोनों के माता पिता, नाम तो वेदतुम इच्छामि, वेदतुम माने जानना चाहता हूं, इच्छामि माने इच्छा रखता हूं, वेदतुम माने जानना, तो जानने की इच्छा रखता हूं, मैं अब आपके माता पिता को जानने, नाम जानने की इच्छा रखता हूं। लब कहता है नहीं जाना से नाम धेयम, वो कहते हैं मैं नहीं जानता उनका नाम, इसका नाम, पिता का नाम। तो वो कह रहे हैं नहीं जानाम्य से नाम धेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता। ना कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और वो कहते हैं ना ही उनका नाम पूरे तपोवन में कोई लेता भी है, पूरे तपोवन में कोई नाम नहीं लेता हमारे पिता का, और ना मैं भी नहीं जानता उनका नाम। किसने कहा, लब ने। तभी वो कहता है
राम कहते हैं अहो महात्म्य, अरे बड़ा आश्चर्य है। कुश कहता है जाना में तस्य नाम देव। अब कुश कहता है मैं जानता हूं उनका नाम। लब ने मना कर दिया, मैं उनका नाम नहीं जानता और ना ही उनका नाम कोई व्यवहार में वन में जंगल में लेता है। लेकिन कुश कहता है जान्याम तस् नाम देव, मैं जानता हूं उनका नाम। तो राम कहते हैं कथ्यताम, बोलो तो फिर बताओ। तो कुश कहते हैं निरनुक्रोशो नामः, उनका नाम निर्दयी है। उनका नाम क्या है? निर्दयी है। राम कहते हैं वैश्य पूर्व खलु नाम देयम, अरे इस प्रकार का नाम तो अपूर्व है, इससे पहले ऐसा नाम किसी का सुना ही नहीं है। किसी का नाम कोई निर्दयी रखता है क्या? तो इनका नाम तो इससे पहले तो कोई नाम सुना ही नहीं, अपूर्व नाम है, तो पहले सुना ही नहीं गया ऐसा नाम। विदूषक विचिंत्य, तभी विदूषक सोचते हुए, एवं तावत पृच्छामि, मैं ऐसा पूछता हूं, निरानुकुरसिति का ए भणति। अब वो विदूषक क्या कहता है? सोचते हुए, मन में सोचते हुए, मन में विचिंत माने सोचते हुए, एवं तावत, ऐसा है तो फिर, पृच्छामि, मैं इनको पूछता हूं, ऐसा नाम है तो फिर मैं इनको पूछता हूं। क्या पूछता हूं? निरानुक्रोशिति का ए भणति, भणति माने बोलता है, उनको निर्दयी कौन बोलता है? कुश कहता है, उसने पूछा है तो कुश क्या कहता है? अम्बा, माँ बोलती हैं। अम्बा माने माँ, तो वो कहते हैं माँ बोलती हैं। कौन बोलती है उनको निर्दयी? माँ बोलती हैं। विदूषक कहता है किम कुपिता ए भणति, भणति माने बोलती हैं, कुपिता माने गुस्से में। क्या गुस्से में बोलती हैं? क्या कहा उन्होंने? किसी को निर्दयी कहना, गलत कहना तो गुस्से में बोलता है व्यक्ति। तो उसने, विदूषक ने पूछा है क्या उनको वो गुस्से में निर्दयी बोलती हैं? उत प्रकृतिस्थता, अथवा हमेशा ही, अथवा हमेशा ही, प्रकृतिस्थता यानी स्वभाव में ही, अथवा स्वभाव से ही बोलती हैं या गुस्से में कभी कभी निर्दयी बोलती हैं। तो कुछ कहता है यद्य अवयो बाल भावा जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एव अधिक क्षिपति। वो कहता है यद्य माने जब, अवयो हम दोनों, क्या है? बाल भावात, बचपन में, छोटे बच्चे बचपन में, अविजनित किंचित अभिनयम पश्यति, जब हमारे द्वारा कोई शरारत देख लेती हैं, वो शरारत करते हुए देख लेती हैं, तदा एवं अधिक्षिपति, तभी वह हमको डांटते हुए कहती हैं। अधिक्षिपति ने डांटते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं? निरानुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति, अरे निर्दयी के पुत्रो इतना चपलता मत करो, इतना ऊधम मत करो, ऐसे डांटते हुए वो कहती हैं। ठीक है। विदूषक कहता है एतरियो अर्धम पितुर्नाम नरकुश इति नामधेयम एतरियो जर्नी तेनाम वनिता निर्वस्ता एतेन वचनेन दारको निर्वर्ष्यति। वो कहता है एतरियो यदि पितुर निरानुक्रोशा इति, अगर इनके पिता निर्दयी हैं, नामधेयम ऐसा नाम उनका रखा गया है, एतरियो जननी तेनम अवनिता, तो इनकी जननी यानी इनकी माँ को, निवर्षता तेन वचनेन दारको, इनकी माँ को निर्वासित कर दिया होगा, मतलब जंगल में भेज दिया होगा इनके पिता ने, इसी कारण से दारको निवर्षति, इसीलिए इन बच्चों को डांटते हुए ऐसा बोलती हैं। इनकी माँ को इनके पिता ने जंगल में भेज दिया होगा, घर से निकाल दिया होगा, इसी कारण से वह गुस्से में इन बच्चों को डांटते हुए उनको निर्दयी कहती। ठीक है। राम स्वगतम, राम अपने मन में सोचते हुए, धिग मामे भूतम, मुझे भी धिक्कार है, क्योंकि वही तो कर चुके थे ऐसा, है ना? राम भी ऐसा कर चुके थे ना, सीता जी को निकाल चुके थे, तो वो खुद को धिक्कारते हुए मन में अपने सोचते हुए कहते हैं धिग मामे भूतम, मुझे भी धिक्कार है ऐसा होने पर। क्या कहते हैं? सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वात्मैवं मनयुगर छेर छरेह निर्भर्त्स्यति। वह तपस्विनी जो है मेरी ही करनी के कारण, मेरी भी करनी ऐसी है कि मैंने अपनी पत्नी को निकाल दिया, इसीलिए वह जो तपस्विनी इनकी माँ है वह इनको मेरी ही इस करनी के कारण से भर्त्सना करते हुए बोलती है, यानी डांटते हुए ऐसा बोलती है। सवास्मम अवलोक्यति, और उसांस लेते हुए, उसांस लेते हैं अपन, जम्हाई टाइप की लेते हैं, एक उसांस लेते हैं ना, तो अपनी गर्म वायु आती है ना, ऐसे सांस लेते हैं कि अपन गलत किया कुछ, तो वो जम्हाई लेते हुए, उसांस लेते हुए देखते हैं। अब राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, और वो कहते हैं बहुत लंबा प्रवास किया है इन बच्चों ने, विदूषकम अवलोक्य जानंतिकम। अब वो कहता है कि इन बच्चों ने बहुत लंबा प्रवास किया है, दो लंबी दूरी से आए हैं, विदूषक को देखते हुए कहते हैं कौतूलन विनष्टो मातरम मान यो मतो विद्युतम इच्छामि ना युक्तम च स्त्रीगत न्युयोक्तम। अब वो कहते हैं मैं इनकी माँ का नाम जानना चाहता हूं, लेकिन स्त्री होने के कारण पूछना उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है, स्त्री का नाम पूछना ठीक
नहीं है। विशेषतः तपो बने, और विशेषतः वो है जब वो जंगल में रह रही हो, है ना, घर से दूर रह रही हो कोई स्त्री, तो राजा उसका नाम पूछे तो अच्छी बात नहीं लगती है, लोग उसको गलत समझते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि और ऐसी स्थिति में जब वह जंगल में रह रही हो। तथा को अत्र उपवायः, अब वो कहते हैं तो फिर क्या उपाय है कि इनकी माँ का नाम मैं पूछ लूं, मुझे पता लग जाए कौन है। वो समझ रहे होंगे कहीं सीता ही तो नहीं है ना। तो विदूषक जानन्तिकम, और विदूषक कहता है जानता हूं, अहम पुनः पृच्छामि, और विदूषक कहता है मैं फिर से पूछता हूं। जानन्तिकम यानी वो कहता है सामने जाकर के उनके मंत्रणा करके कहता है अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूं। राम ने कहा तो विदूषक ने सुना, और विदूषक क्या कहता है, मैं फिर से पूछता हूं। प्रकाशम, पहले मन में कह रहा है वो उनसे, चुप कर कह रहा है, और फिर प्रकाशम माने सबके सामने, प्रकाशम माने सबके सामने क्या कहता है, किम नाम देम युवयो जननी, और विदूषक ने पूछ लिया लवकुश से, किम नाम युवयो हो, तुम दोनों की माँ का नाम क्या है, विदूषक ने पूछा। लव कहता है तस्य द्वय नामनी, उनके दो नाम है। तस्य द्वय नामनी मतलब उनके दो नाम हैं। विदूषक कहता है कथम, किस प्रकार से, तो लव कहता है तपोवन वासिनो देवी इति नामनम आभयंती, तपोवन में जो स्त्रियां हैं वो उनको देवी नाम से बुलाती हैं, देवी कहती हैं उनको। भगवान वाल्मीकि बधुरीति, और भगवान वाल्मीकि जो है, गुरु वाल्मीकि जो है उनको बधु कहते हैं, ठीक है, बधु नाम से पुकारते हैं। राम कहते हैं अपि च तस्तवयस्सः, अब उनकी उम्र क्या है, तो राम कहते हैं मूर्त मात्रम, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी। विदूषक कहता है उपसरस्य आज्ञापतु भवान, वो विदूषक से कहते हैं एक क्षण के लिए आओ, तो वो कहता है उपसरस्य मतलब पास पहुंच करके, विदूषक नौकर है तो राम के पास पहुंच करके कहता है आज्ञापतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। राम कहता है अपि कुमारियोर नयोर अस्माकम च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांतम, इन दोनों कुमारों का तो हमारे समान ही कुटुंब का वृतांत है ना, वंशावली इनकी जो निकल रही है, इनकी जो बात निकल रही है वो हमारे ही कुटुंब के समान, हमारे परिवार के जैसी निकल रही है। अब नेपथ्य यानी कि छुपते हुए, छुप करके, इतिये बेला संजाता, इतना समय हो गया है, रामायण से नियोग किमर्थम ना विधीयते, और वो कहते हैं रामायण का गायन क्यों न किया जाए। उभौ राजन अध्याय उपाध्याय दूतो अस्मान त्वारयति, अब वो राम से कहते हैं कि राजन, उपाध्याय माने गुरुजी के दूत जो हैं हमें जल्दी करने के लिए कह रहे हैं, जल्दी चलने के लिए कह रहे हैं। राम मैं आपकी सम्मानीय ए मुनि नियोग है तथा ही, मैं भी मुनि का सम्मान करता हूँ। भवंतो गायंतो कबीरपि पुराणों व्रतनिधः, और आप दोनों के द्वारा गाया जाए, पुराणों में जो व्रत दिया गया है या पुराणों में जो लिखा गया है वह गाया जाए। गिराम सांदर्भयो प्रथम अवतीर्ण वसुमतिम, और ये जो रामायण लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई, वाल्मीकि जी द्वारा, तो वो कह रहे हैं यह जो लिखा गया है वह क्या है, प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, इस पृथ्वी पर वसुंधरा पर पहला काव्य होगा, पहला काव्य होगा। कथा चियम श्लाघ्या सरश्रु नाभ्यस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रम्यति च स्वयं परिकरः, और वो कह रहे हैं कथा चियम श्लाघ्या, इसकी कथा को श्लाघ्या मतलब सुनने के लिए, सरशिरु नाभ्यस्य नियतम, मैंने क्या है पूरी सभा को नियत कर दिया है, पूरी सभा को बुलाना है। पुनरापि श्रोत्रम रम्यति च स्वयं परिकरः, और इसको, इस रमणीय कहानी को हमको सुनना है, ठीक है। वैसा अपूर्व मानवा नाम सरस्वती अवतारः, और वो कहते हैं अपूर्व यानी इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है, मानवा नाम मनुष्यों में, सरस्वती अवतार, सरस्वती का अवतार, तद हम सृजन्य तारणम श्रोतम इच्छामि, सरस्वती के अवतार के रूप में जो वाल्मीकि हैं उनके द्वारा जो वृतांत लिखा गया है उसको हम सुनने के इच्छुक हैं। सन्निधियंता सभासदा प्रेषितम तस्मादिकम सौमित्रम, और वो कहते हैं सन्निधम मतलब सभासदों को बुलाइए, और कहते हैं प्रेषिताम अस्मादितकम, मेरे पास भेजिए, किसको, सौमित्रम, सौमित्र यानी लक्ष्मण, और मेरे पास लक्ष्मण को भेजिए। अहम अपि तयो चिरासन परिखेदम बैरणम कृत्वा आनियामी, और मैं भी बहुत देर तक बैठने के कारण से क्या हो गया है, परिखेदम थक गया हूं, विहरणम कृत्वा थोड़ा सा घूम करके, आनियामी आता हूं, ठीक है। उसने क्या कहा, राम जी ने क्या कहा उससे, विदूषक से, कि आप आओ
और लक्ष्मण को मेरे पास बुलाओ, सभासदों को बुला करके अपन को राम कथा सुननी है। तो क्या करना है, अभी मैं भी थक गया हूं, ठीक है, बहुत लंबा बैठ करके मैं भी थक गया हूं, तो मैं थोड़ा सा घूमकर आता हूं, ठीक है। और इतिक निष्क्रांता सर्वे, और ऐसा कह करके वो सभी निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये नाटक खत्म हो जाए।